ये एक वीवो का मॉडल है, इसके अंदर जो है फॉल्ट ये है कि ये जो है आप खुद देखें क्या फॉल्ट है। तो जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग लगाया तो सही हार्डवेयर, हाँ हार्डवेयर में तो देखे ज़रा वहाँ पे 1.1 एम्पेयर जो है कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ज़रा लोगो को ऑन कर दिया। हाँ, फोन ऑन हो गया, फ़ोन ऑन हो गया है। ये देखिए लोगो आ रहा है, उसके बाद मोबाइल पूरा जो है ऑन हो जाएगा और शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं इसको ज़रा क्या कंडीशन है। ये तो सर एम्पेयर तो दिखा रहा है, एम्पेयर पूरे ले रहा है, देखते हैं अगर चार्जिंग करता है तो वेल एंड गुड, हमें क्या। तो देखते हैं ज़रा। देखें चार्जिंग शो हो रहा है? नहीं सर, चार्जिंग शो नहीं करा रहा। बाजिद भाई चार्जिंग शो नहीं हो रहा। ऑफ में इसने शो किया एक दफ़ा, उसके बाद कभी ऑफ में शो कर देता है, कभी नहीं करता। ठीक है, तो क्या ये नीचे के पत्ते से फॉल्ट आ सकता है? ये वाला फॉल्ट, ये फॉल्ट नीचे के पत्ते से आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसका नीचे का पत्ता चेंज कर चुके हैं, बैटरी भी वो लगा के देख चुके हैं। कोई ठीक है, 300 वाला। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करके देख ली हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हमने सेम मॉडल आईसी से, जो मॉडल से ना आईसी निकाल के इसको लगाया। अब इसके अंदर आईसी देखते हैं कौन सी है। वो लगा उधर से। इसके अंदर आईसी लगी हुई है SGM GKB। ठीक है, इस तरह की कोई आईसी है, BQ टाइप आईसी है, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ी भी है वही 24 पिनों वाली है ना, 24 पिन वाली है। ठीक है, तो हम इसको बैटरी को निकाल देते हैं और उसके बाद सारी वोल्टेज जो है इसकी DMDP की लाइन की रीडिंग भी देख लेते हैं बाज़ दफ़ा। तो DMDP जो है देखो, 2 पॉइंट्स या DMDP के होंगे। हाँ, ये जो TP पॉइंट DMDP की लाइन में हमें क्या मिलता है, TP पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो रेड प्रॉड को इधर रख के ये मैंने चेक किया 688, यहाँ पे चेक किया 691, लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, अब जो C टाइप वाले जैक होते हैं इसके अंदर 2 लाइनें और रहती हैं, कौन सी, CC1 और CC2। तो आपने स्मैटिक खोला हुआ है, ज़रा मुझे बताओ कौन कौन सी लाइन है CC1 और CC2, तो उसकी भी रीडिंग ले लेते हैं। एसी मॉडल का खोला, इधर से करो जी। तो ऊपर से पहली लाइन CC1 है और नीचे से पहली लाइन CC2। ठीक है, तो CC1 की रीडिंग देखिए 596 और CC2 की 595, ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर किसी लाइन की रीडिंग डाउन आती है तो उसकी लाइन में लगे हुए ESD डायोड या किसी भी जो पैरेलल में लगा कंपोनेंट है उसको आप रिमूव कर देना, देख सकते हो, उसको उतार के रिमूव करके दे। अगर लाइन की रीडिंग आती है ओपन, रीडिंग नहीं आती तो उसकी लाइन में लगे हुए आपको सीरीज में लगे हुए कंपोनेंट को चेक करना है। ठीक है, अब ये हो गया, इसका मतलब DMDP की लाइन में फॉल्ट नहीं है। अब अगला स्टेप क्या है, इसको लगाते हैं चार्जिंग, दिखाना जरा, अरे बाबा निकाल दो। इसको चार्जिंग लगा के 1 नंबर और 24 नंबर के पिन के ऊपर हम लोग को क्या चेक करना है, 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका कैमरा आ रहा है आप, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेक किया कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज पे सेट करो इसको, 20 वोल्ट पे किया, अभी आ रहा है कैमरा, हाँ बाजी ठीक है। तो 1 नंबर पिन इसकी ये है, तो 1 नंबर पे मैंने वोल्टेज चेक किया, कितने, 5 वोल्ट आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं जी। ठीक है, उसके बाद सेट ऑन है, VPH चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे देखना है कि भाई इसका जो बूट कैप है, बूट कैप कितने नंबर पे है, 1 और 24 ये हो गया, और बूट कैप बनेगा 23 नंबर पे, ऐसे ही 23 नंबर पे कि 21 नंबर पे, ये देखो डबल वोल्टेज बन रहे, ऊपर देखो जरा डबल आ रहे हैं। डबल वोल्टेज बनने का मकसद ये है कि हमारे आईसी जो है क्या कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है।
आईसी स्विचिंग कर रहा है, लेकिन हमारे मोबाइल फोन के अंदर क्या है, फॉल्ट है। तो अब हमें पता है कि इसकी लाइनें क्या हैं, I2C प्रोटोकॉल से काम करता है ये आईसी, ठीक है। तो 5 नंबर पिन के ऊपर मैंने बताया वोल्टेज आएंगे, 5 नंबर को देखते हैं, 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं जी, ठीक है। और 6 नंबर पिन पे 6 नंबर पिन के ऊपर क्या आ रहे हैं, 1.56 आ रहे हैं, ठीक है। उस 7 नंबर के ऊपर यहाँ पे भी गालिबन वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। अब वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लाइनें ठीक हैं। अब एक काम करते हैं, आईसी को हटाते हैं यहाँ से, ये चार्जिंग वाली तो तार है। हाँ चार्जिंग आईसी यार लगी हुई नोजल की तरह, और नोजल फंसाया। आईसी को हटा के नीचे की रीडिंग ले लेते हैं। ट्यूजर उधर से देना मुझे, दूसरे वाला ट्यूजर नहीं, वो दूसरा सीधा वाला उधर वोल्टेज आने का मतलब ये नहीं है कि लाइन ठीक है, क्योंकि वो पुल अप रजिस्टर के वोल्टेज आ सकते हैं, लेकिन अगर सीपीयू से लाइन ब्रेक होती है कोई, तो वो हमें नहीं पता लगता है। आईसी को हटा लिया, इसको करते हैं। अब हम चेक करते हैं इसका 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर की रीडिंग कितना है, 542। 6 नंबर की रीडिंग क्या है, 6 नंबर की रीडिंग क्या है, ऑयल का क्या मतलब होता है कि लाइन ड्रॉप है, टूटा है, ठीक है। और 7 नंबर की रीडिंग क्या है, 638। मतलब 2 लाइनें ठीक है, एक लाइन हमारी क्या है, ब्रेक है। कौन सी खराब है? ये 6 नंबर पिन, 6 नंबर की पिन की देखो रीडिंग नहीं आ रही। बिट मैप खोलो जरा इसका, इस लाइन को देखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाती है। SCL की लाइन में मसला है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसको, बिट मैप इसका जरा ओपन करो, जरा इसको बताओ बाजिद का, यही है तो बूट कैप की तरफ आ रहा है। देखो बस रीडिंग इस कैप के ऊपर आ रही है, यहाँ से जंपर उठा रहा है। हाँ, अगर ये लाइन डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जाती तो मुझे सीपीयू उतारना पड़ता। अब यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, वहां पे रीडिंग नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है, ट्रैक टूटा है। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रैक को वहां से वहां तक जंपर करेंगे और फिर आईसी को फंसाएंगे, फिर देखते हैं क्या फॉल्ट हल होता है। ऐसे ही आईसी को हटा के, एक मिनट में कर, तो टीका जरूर नहीं मिला। इस ट्रैक को हमने लगाना है 6 नंबर के ऊपर, ठीक है। तो 6 नंबर तो खैर बाहर से भी लग जाएगा, इतना लंबा लेके आना पड़ेगा। नहीं उस तो पहले अगर कोई है जितो आईसी को हम लगा देते हैं अभी, ठीक है। तो आईसी की 1 नंबर पिन ऊपर की तरफ से आईसी लगा देते हैं, उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम लोग ना उसको लगा देंगे, ठीक है।
वहाँ से वहाँ तक का ट्रैक जो है मिसिंग है। अच्छा लाइन ही ब्रेक है अंदर से। हाँ वो मतलब इंटरनली ब्रेक हो गई है। ये सर बिजली का झटका लगता है ना? गिरने की वजह से हो जाते हैं ट्रैक। तो आईसी जो है कोई इतना टाइम नहीं लगता इसके ऊपर, आप इतना परेशान होके यार ये जो है ना आईसी उठाया कितनी देर लगी, ट्रैक चेक कर लिए ना, तसल्ली हो। हालांकि वोल्टेज आ रहे थी लेकिन रीडिंग नहीं आई। तो ये 6 नंबर के ऊपर 6 नंबर ही था ना। आदत नहीं है कि मोटे कागज पिन डॉट ये हमने जंपर कर लिया। अब इसको चेक करते हैं। इंटरनली ट्रैक मैंने कहा ब्रेक हो जाते हैं। अब ये नया मॉडल है, नया सेट है। मसला सर जूं का धुआं। देख लेते हैं हल हुआ है कि नहीं हुआ। ऑन पे शो करा दिया तो उधर चेक कर लेंगे। इसी पे तो कनेक्ट हो गया सर। हैं इसी पे तो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट पहले भी हो रहा था। इस पे शो करा रहा। चार्जिंग का लोगो शो हो चुका है। चार्जिंग दिस डिवाइस वी यूएसबी कंप्यूटर पे लगाया हुआ है। निकालो इधर से। कंप्यूटर की वजह से ऑन भी कर रहा है। जाहिर है उधर लगा जरा। पावर ऑफ करें सर। पावर ऑफ कर दे। चलो ये चीज ये तो दिखा रहा था। नहीं ये नहीं दिखा रहा था। ये ऑन हो जाता था, फोन फौरन ऑन हो जाता अभी देख लेते हैं अभी थोड़ी देर चेक, पहले इतनी देर आके खत्म हो जाता है। स्क्रीन के लाइट ऑफ ठीक है। होने के बाद वो चला। अभी हम इसको नहीं ले रहा। प्रेस करेंगे तो पैर क्यों नहीं ले रहा? हो रहा है। देखो अभी हो रहा हाँ, है। अब इसको ऑन करते हैं। फिर भी दिखाएगा। मैंने आपको बताया जब प्रोटोकॉल की लाइन मिस होगी तो मोबाइल फोन एबनॉर्मल बिहेव करेगा। ऐसे ही कर रहा था। चार्जिंग शो हो गया। बिल्कुल हो गया। फिर भी ले रहा है, तगड़े ले रहा है। तो 9 वोल्ट कर दिया मतलब फास्ट चार्जिंग। हाँ जी फास्ट चार्जिंग पे चला गया वो। ठीक है। तो आईसी को उठाना क्या है? आपने कहा आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दो तो कोई उससे ले लो। बस कुछ भी कोई जो मर्जी आईसी हो। अब ये आईसी हम लोग के रिक्वायरमेंट पूरी की है। ये आईसी मेरे ख्याल से दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके साथ और कुछ रेजिस्टेंसें हैं
जो कि मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से कर दूंगा कि भाई इन रेजिस्टेंसों का, जैसे REGN की पिन हम लोगों ने देखी थी, उसकी लाइन के अंदर वो TS की पिन और एक PSEL की लाइन की, याद है ना, पावर सोर्स सिलेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक जो है ना डिवाइडर सर्किट सा बनता है, वो समझा दूंगा बस गेम। चल रहा है यार। ये वो फास्ट चार्जिंग के लिए है। हाँ, वो मतलब जब हम लोग उसके अंदर PSEL की लाइन की रेजिस्टेंस कोई निकाल देता है तो फिर क्या 0.6 के हिसाब से मोबाइल फोन क्या करता है, चार्ज करता है। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि ये जो C टाइप जैक होता है उसके अंदर इतनी सारी पिनें देने का कोई मकसद नहीं है। C टाइप के अंदर इतनी सारी पिनें देने का मकसद उस टाइम है जब उसके आगे आपने उसका सर्किट लगाया हुआ है।